नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक को न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की हमारी बाल विकास की क्लास नंबर 13 है। जिन भी बच्चों ने पिछली 12 क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर भय, घृणा, आश्चर्य या फिर भूख। तो दोस्तों बताइएगा, जो मैकडूगल है ना इन्होंने 14 संवेग दिए हैं, ठीक है ना, और प्रत्येक की दोस्तों यहाँ पर एक मूल प्रवृत्ति बताई है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जिज्ञासा है जो दोस्तों मूल प्रवृत्ति उसका संवेग क्या है, आपसे यहाँ पर यही पूछा गया है। तो दोस्तों जो जिज्ञासा है ना इसका संवेग है आश्चर्य, ठीक है ना, क्या है दोस्तों आश्चर्य इसका संवेग है। अब बात मैकडूगल की हो रही है दोस्तों, तो मैकडूगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। मैकडूगल की एक बुक है, ठीक है ना, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी दोस्तों? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है, तो यह मैकडूगल की है, याद रखना। और यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि जो व्यवहारवाद शब्द है वह सर्वप्रथम किसने दिया था, तो अधिकतर बच्चे वॉटसन जी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वॉटसन जी जो है ना व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो व्यवहारवाद शब्द है ना उसको सर्वप्रथम मैकडूगल ने दिया, और जो व्यवहारवाद है ना उसके जनक कौन कहे जाते हैं, तो वह वॉटसन जी कहे जाते हैं। याद रखना, शब्द मैकडूगल ने दिया और जनक कौन कहे जाते हैं व्यवहारवाद के, वॉटसन जी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। देखिएगा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों जो हमारा मानसिक विकास रहता है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर वंशानुक्रम प्रभावित करता है और वातावरण भी यहाँ पर प्रभावित करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी दोस्तों मानसिक विकास को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास को ये तीनों के तीनों प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर अब आसानी हो जाएगी कि आप किस प्रकार से जो मतलब ये वाला क्वेश्चन है ना आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आए कि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितनी दोस्तों, 10 वर्ष है। तो यहाँ पर इस प्रकार का सूत्र लगता है, जो मानसिक आयु रहती है ऊपर यहाँ पर, ठीक है ना, उसके बटे में यहाँ पर दोस्तों वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 100 का हम 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और 1200 को दोस्तों हम लोग जो है ना यहाँ पर 1200 लिख लेते हैं। 1200 का दोस्तों हम 10 में मतलब 10 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 से कम 10, ठीक है ना। एक बार बचा कितना, 2, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 2 और बचा कितना दोस्तों यहाँ पर ये वाला 0, तो 120 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 120 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है, मतलब सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना आसानी से समझ में आ गया होगा, और आपको अब आने वाले जो इस प्रकार क्वेश्चन है उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभाना चाहिए। तो दोस्तों जो उनके बच्चे रहते हैं ना माता पिता के, ठीक है ना, तो उनको किस प्रकार की जो भूमिका है ना वह निभानी चाहिए? नकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही दोस्तों सहानुभूतिपूर्ण, और ना ही दोस्तों तटस्थ, बल्कि अग्र उन्मुखी, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्र उन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर से आते हैं सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दोस्तों मैं ये वाले जो क्वेश्चन है ना सूक्ष्म गतिक कौशल और यहाँ पर स्थूल गतिक कौशल, इनकी दोस्तों आपको यहाँ पर क्लास अलग से मिल चुकी है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना ये वाला टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि सूक्ष्म गतिक कौशल होता क्या है और स्थूल गतिक कौशल क्या होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिन ठीक है ना जिन मतलब जिन कार्यों में छोटी छोटी मांसपेशियों का मतलब कि प्रयोग हो उनको सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। इसके विपरीत यदि जिन कार्यों में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो उनको स्थूल जो रहता है ना यहाँ पर गतिक कौशल कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा गया, सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर फुदकना,
चढ़ना और दौड़ना। ये तो दोस्तों यहाँ पर मतलब स्थूल कौशल का विकास है ना। क्यों? क्योंकि इन्हें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन दोस्तों यदि आप लिखते हैं तो सिर्फ उंगली की सहायता से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटी मांसपेशी है ना वह सक्रिय है, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है लिखने में। तो यहाँ पर दोस्तों सूक्ष्म गति कौशल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी के सभी बच्चे लगभग राइट आंसर दे देंगे। नर्सरी कक्षा से दोस्तों शुरू करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी? तो मेरा परिवार, ठीक है ना। इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जो बच्चा रहता है ना, छोटा रहता है नर्सरी क्लास में, तो वह अपने परिवार से अच्छा और किसी को नहीं जानता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा परिवार जो टॉपिक है ना, इसी से शुरुआत करनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा या कथन किसका है? दोस्तों मैं आपको यहाँ पर डेली के डेली जो मनोवैज्ञानिक क्लासेस में 20 क्वेश्चन कराता हूँ ना, उनमें 1 से 2 क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन से रिलेटेड बिल्कुल यहाँ पर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि सीटेट में डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बताइएगा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा या कथन किसका है? पियाजे का है क्या, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है, या फिर रॉस का है? तो दोस्तों याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ना, ये वुडवर्थ की है। किसकी दोस्तों? वुडवर्थ की है। अब बात पियाजे की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पियाजे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया। अब इन्होंने दोस्तों 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी दी हैं? सबसे पहली आ जाएगी यहाँ पर दोस्तों संवेदी गामा का अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों? संवेदी गामा का अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी। कौन सी जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष। उसके बाद दोस्तों 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रखना क्योंकि इसकी अवधि पूछ ली जाती है। तो आगे देखेंगे दोस्तों, 11 से 15 है अमूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक, ठीक है ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा में अर्थ की यदि हम सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे, ना तो वाक्य है, ना रूपये में, ना ही संकेत प्रयोग विज्ञान है। ये भाषा की अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो है ना, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वनेम होती है। कौन सी होती है? स्वनेम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, देवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों बताइएगा यहाँ पर, देवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी? गर्भावस्था तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ना ही बाल्यावस्था होगी। अब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो देवा सपने रहते हैं ना, बच्चा जो है ना किशोर अवस्था में काफ़ी ज़्यादा देखता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। पता नहीं दोस्तों यहाँ पर किस किस मतलब कि आपने देखा होगा जो 12 से 18 साल के बच्चे रहते हैं, वे डूबे रहते हैं कल्पना में, देवा सपने में डूबे रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो कूटकरण वगैरह की जो अवस्था है ना, वह किशोर अवस्था को कहा जाता है। किशोर अवस्था की अवधि में आपको पहले भी बता चुका हूँ, 12 से 18 है, ठीक है ना। गर्भावस्था दोस्तों यहाँ पर गर्भ से लेकर जन्म तक होती है। उसके बाद गर्भधारण से, उसके बाद बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और शेषावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की होती है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विकास केवल एक और ना होकर चारों ओर होता यह सिद्धांत बताता है। दोस्तों जो विकास है ना, केवल एक और मतलब सीधी इस प्रकार से गति से नहीं जाता, बल्कि कभी दोस्तों यहाँ पर शेष अवस्था में तेज होगा, फिर बाल्यावस्था में स्लो, फिर तेज हो जाएगा, फिर स्लो। तो इस प्रकार से ये दोस्तों कैसे चलता है? चक्रीयकार वर्तुलाकार चलता रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, विकास केवल एक और ना होकर चारों ओर होता है। यह सिद्धांत क्या बताता है? कि भाई वर्तुलाकार की मतलब वर्तुलाकार की दिशा रहती है ना, उसमें आगे बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, जन्म के समय शिशु रोता है। तो दोस्तों जन्म के समय जब शिशु आपने देखा होगा तो वह रोता क्यों है? भय के कारण। अब इसको किस चीज़ का भय लगेगा? इतना छोटा है, कोई समझदारी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। भूख भी नहीं लगेगी दोस्तों, ना ही पीड़ा होगी, ठीक है ना, बल्कि वह वातावरण के परिवर्तन के कारण। क्योंकि दोस्तों वह जन्म से पहले अपने माँ के गर्भ में रहता है, तो वातावरण कुछ और रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही वह जन्म लेता है तो रोने लगता है, वातावरण के परिवर्तन के कारण वह रोने लगता है। और धीरे धीरे जब वह वातावरण से दोस्तों यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग होने लगता है, उसके साथ समायोजित होने लगता है, समायोजन करने लगता है वातावरण के साथ, तो दोस्तों वह उसको मतलब कि वह रोना यहाँ पर दोस्तों मतलब कम कर देता है, ठीक है ना। याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। तो दोस्तों एक बालक का जो विकास है ना, वंशानुक्रम वातावरण का क्या है? योगफल, शेषफल, गुणनफल, या फिर भागफल? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात तो यह है कि पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराता हूँ। कोई फालतू फालतू का जो मतलब जो अदर क्वेश्चन जिनको दोस्तों पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है, मैं आपको वह क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। तो बताइएगा, सबसे पहले आप वंशानुक्रम को समझ लीजिए कि आप हैं, आपके दोस्तों अंदर जो गुण है,
ठीक है ना, वो आपके माता पिता से आपको मिले हैं ना, तो उन्हीं को दोस्तों यहाँ पर वंशानुक्रम के गुण कहे जाते हैं। और वातावरण तो दोस्तों आपको जो आसपास है, तो जो विकास है ना बालक का, वह वंशानुक्रम वातावरण का क्या है दोस्तों, गुणनफल है। ठीक है ना, क्या है, गुणनफल है। और बुटवर्थ ने यह कहा है कि विकास जो है ना बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है, ना कि दोस्तों योगफल, शेषफल या भागफल। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अस्थायी दांतों की संख्या पूछी है जो कि 20 होती है। ठीक है ना, कितनी होती है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है। तो दोस्तों आनुवांशिकता जो रहती है उससे, उसका तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है। क्या शुक्राणु तथा अंडाणु से बिल्कुल नहीं होता है, डीएनए तथा आरएनए से भी नहीं होता है, सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण से इससे भी नहीं होता, बल्कि गुणसूत्र तथा जीन्स से आनुवांशिकता जो है ना उसका तात्पर्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा। आनुवांशिकता से तात्पर्य किससे दोस्तों, गुणसूत्र तथा जीन्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं, 14 बताए। कई मनोवैज्ञानिक ने 8 ही बताए, 6 ही बताए, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा मान्य माने गए हैं ना वह मैकडूगल जी के ही हैं जिन्होंने 14 बताए हैं। उसी प्रकार जो क्रोध संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, तो आप बताइएगा यहाँ पर दोस्तों। आत्मगौरव तो बिल्कुल नहीं है, अधिकार भी नहीं है, युत्सा है, दंड नहीं है। ठीक है ना, बल्कि क्या है इसका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युत्सा। ठीक है ना, जो क्रोध संवेग के कारण जो उत्पन्न प्रवृत्ति है ना वह युत्सा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आप क्वेश्चन को जरूर से अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, बच्चे इसी में गलत करके आ जाते हैं। तो कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये तो ठीक है, ये तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के हैं। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी ठीक है। स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, हम खुद का मूल्यांकन करेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे, यह भी ठीक इस मानसिक स्वास्थ्य का है। लेकिन बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये जो है ना दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना दोस्तों, बाकी के ये तीनों के तीनों क्या है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के यहाँ पर मतलब अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के यहाँ पर मतलब कि दोस्तों चिन्ह है। ठीक है ना, मतलब कहा जा सकता है कि बच्चा है ना उसका ठीक मानसिक मतलब विकास है, लेकिन बहुत विनीत, स्वयं में सीमित ये नहीं है। ठीक है ना, आगे देखेंगे, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो दोस्तों एक बच्चा माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना कौन सी अवस्था संबंधित है, किशोर अवस्था जिसकी अवधि 12 से 18 है, शेषावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है, पूर्व किशोर अवस्था की दोस्तों अवधि है 12 से लेकर 15 तक। ठीक है ना, उत्तर किशोर अवस्था की 15 से लेकर हम मान सकते हैं 18 तक होती है, या इससे ऊपर भी 19-20 भी हो सकती है। तो दोस्तों माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना यह पूर्व किशोर अवस्था से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पूर्व किशोर अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। तो दोस्तों शेषावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था है, तो बच्चों के जो क्रियाकलाप रहते हैं किस प्रकार के रहते हैं। देखिए संज्ञानात्मक बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि माइंड से रिलेटेड है, मानसिक विकास से संबंधित है। ठीक है ना, आप शेषावस्था में बच्चा इतना मानसिक विकास उसका कहाँ मतलब कि विकसित होता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास भी नहीं है, ना ही संरक्षित है, बल्कि वह मूल प्रवृत्त्यात्मक जो है ना वह क्रियाकलाप करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों देखिएगा, जब हमारा विकास होता है तो एक विकास हो जाता है तो हम किस प्रकार से दोस्तों हम क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार जब हमारा उद्दीपन होता है, ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्दीपन का डैश से संबंधित है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर उद्दीपन मान लीजिए भोजन है, आपका लक्ष्य है, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों आप प्रतिक्रिया करेंगे ना। तो इसका राइट आंसर प्रतिक्रिया हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है ना, याद रखना क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। दोस्तों जो बच्चों का सामाजिक विकास रहता है, अपने समाज में रहकर सीखता है, तो उसमें डैश का मतलब किसका महत्व है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, फिर संचार माध्यम का। तो दोस्तों खेल का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहती है,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विशेष महत्व रहता है। आप खेल खेलेंगे, टीम है, उसमें दोस्तों आप एक दूसरे के सहयोग से खेल रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गाइज हम लोगों ने बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आपको क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं, और आपके कितने सही हुए यह भी बताएं। यदि दोस्तों आपको यहाँ पर जो बाल विकास है इसके दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट जैसे कि 30 नंबर मतलब 30 प्रश्नों का रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सेट तैयार किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि आपको सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना उन सभी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। यदि आपको यह नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर एक जो प्रैक्टिस सेट है ना उसकी कीमत ओनली दोस्तों यहाँ पर 5 रुपये रखी गई है। ताकि दोस्तों इतनी कीमत जो रखी है ना इसलिए रखी है क्योंकि दोस्तों जब आप थोड़े बहुत पैसे लगाएंगे ना तो आपको भी एहसास होगा कि हमको इन नोट्स को पढ़ना चाहिए। यदि आप फ्री में ले लेंगे ना तो दोस्तों आप बिल्कुल भी, मैं गारंटी देता हूँ, आप इतने सीरियस नहीं लेंगे। इसलिए दोस्तों आपको टोटल यहाँ पर 10 नोट्स जो सेट है ना लेना पड़ेंगे 50 रुपये के, ठीक है ना दोस्तों। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो आप उसके बाद आप हमसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।